अनुराग भाई आपने देखा होगा सदन किस तरीके से चला और सदन के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी जो एक परंपरा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें परंपराओं से चलती आती हैं। सदन की एक नियमावली है, उसी से सदन चलता है। आज सदन के अंदर राहुल जी एक मुद्दा लेके आए कि भाई डोकलाम को लेकर बात होगी, उसके बाद टोका टिप्पणी शुरू हुई और उसके बाद तीखी बहस शुरू हो गई और उसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया और स्थिति ये आई कि बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। यहां तक कि कुछ चीजें ऐसी रही कि कौन किसके ऊपर हंस रहा है, कौन किसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, ये सारे नजारे भी देखने को मिले। लेकिन राहुल जी भी अड़े रहे कि नहीं, बात करूंगा तो आज इसी पर करूंगा। अनुराग जी, बात यह है कि अप्रकाशित किताब है, जैसे नेता कांग्रेस हमारे साथ बैठे हैं वरुण जी ने कहा है कि भाई एविडेंस होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई एविडेंस अभी तक दिखा नहीं और बहस के लिए मुद्दा आ जाता है और उसके बाद हंगामा चल जाता है। तो आखिर सदन की एक गरिमा है, लोग आज बजट पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करके सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन सदन की जो स्थितियां रही हैं वो आपके सामने रही हैं। हाँ, विपक्ष से एक बात जरूर आई है कि अखिलेश जी ने जरूर कहा है कि नहीं, इसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन पहले जिस पर बात होनी चाहिए थी उस पर बात क्यों नहीं हो रही, यह भी एक विषय है। तो आज पूरी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे कैसे देखेंगे अनुराग जी, कि आखिर चूक हुई है क्या, वास्तव में नियमों से ऊपर जाकर यह बात हो रही है क्या यह माजरा पूरा? अनुराग जी देखिए संजय जी, एक अगर इसको आप आज जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था, वो अपनी जो परिपाटी है उसी पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 2-4 साल से क्या होता है कि जैसे ही संसद का सदन शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, राहुल गांधी जी किसी बात पे अड़ जाते हैं और उसमें अभी 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 जो पिछला विंटर सेशन गया है उसमें 16 या 17 जो है विधेयक पास हुए, नए कानून बने, और उसमें विपक्ष का क्या रोल था? विपक्ष किसी बात पे झगड़ा करता है और वो एब्सटेन कर देता है, वो वॉकआउट कर देता है। और देखिए, इस जो सदन चले स्मूथली, उसमें जो है विपक्ष का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जो जो परिपाटी, जो लोकतंत्र की परिपाटी है वो ये है कि विपक्ष चाहता है कि सदन अच्छे से चले, जिससे हम सरकार को सदन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से घेर सकें। सरकार तो ये चाहेगी कि तुम भाई वॉकआउट कर दो, हमें जो करना है कर लें। तो राहुल गांधी जी पिछले काफी सालों से वो लोकतंत्र का इस तरह से, लोकतंत्र को जो डैमेज करने का काम जो कर रहे हैं कि वो पहले दूसरे दिन में ही जैसे ही कुछ जो सकारात्मक बात होनी चाहिए, जो विषयों पे बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, उससे वो भटक के कुछ एक नई चीज उठा लाते हैं तो वो और कह रहे हैं बातें अनुराग जी कि ऐसी ये शुरू हो जाती राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय मुद्दा है, ये सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर बात होनी देखिए चाहिए। संजय जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज कह दूं, इस मैं कोई भाजपा का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जी। जो सेना का एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी कोई भी सेना का अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी कोई किताब लिखता है तो उसको एक कमेटी रिव्यू करती है, तब वो पब्लिश होने जाती है। अभी ये किताब रिव्यू में है, ना ये रिजेक्ट हुई है ना ये अप्रूव हुई है। तो इसमें अभी ये कहना कि जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वो छपने नहीं दिया जा रहा है, मार्शल लॉ लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप ऐसा किसी नतीजे पे पहुंच जाना कोई बहुत जल्दीबाजी होगी मेरे ख्याल से। मतलब और आपको लगता अगर है अभी आप रिव्यू राहुल हो रहा गांधी, है, रिव्यू होने के बाद किताब आएगी, तब छपेगी, बिल्कुल तब उसको लेकर सदन में बहस हो जानी चाहिए थी कि भाई नरवणे जी ने ऐसा कह दिया देखो, है। अभी 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 तो ये कपोल कल्पना है ना कि उन्होंने वो किताब लिखी है जी, उसमें ऐसा। देखिए, सेना का जो ऑपरेशन होता है बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन है संजय जी। उसको ऐसे, मतलब अगर ये प्रोटोकॉल है तो ये गलत नहीं होगा ना। मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं वो इस चीज को नकारेंगे कि सेना क्या, अगर कोई प्रोटोकॉल है तो उसका पालन करना कोई गलत चीज है, या उसमें कोई मार्शल लॉ लग गया है, या उसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग भी मानेंगे अगर हमारे सिस्टम का ये पार्ट है कि कोई एक सेना का उच्चाधिकारी अगर किताब लिख रहा है तो उसका रिव्यू होना चाहिए, होता है और होगा, इसमें भी होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अभी से वो नतीजे पे पहुंच जाना कि वो जी मार्शल लॉ लग गया, लोकतंत्र का गला दबा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज, अगर आप राहुल गांधी जी की, संजय जी, अगर आप पिछले 2019 से देखें तो वो कभी हार्वर्ड में जाके, कभी ऑक्सफोर्ड में जाके, कभी यूरोप में जाके उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया कि देश के इंटरनल बातों को उन्होंने जाके इंटरनेशनल फोरम्स में बात करनी शुरू करी। क्या आपके पास
इन बातों को करने के लिए देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जो आपको जो है ऑक्सफोर्ड का मंच मिल रहा है या आपको हार्वर्ड का मंच मिल रहा है जहां पे आप जाके बात कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हो? आप क्या मतलब आप वो जो एक लोकतांत्रिक मर्यादा होती है, आप उसको क्यों को डैमेज करना चाहते हो? मेरा ये मानना है कि अगर पिछले कुछ सालों से देखें, जब से स्पेशली राहुल गांधी जी राजनीति में आए, तो जो पहले क्या होता था, एक होता था राइट, एक होता था लेफ्ट और एक होता था सेंटर। हमेशा कांग्रेस सेंटर में होती थी, लेफ्ट में लेफ्ट वाले होते थे और राइट में बीजेपी होती थी। आज क्या हुआ, लेफ्ट खत्म हो गई और राहुल गांधी जी कांग्रेस को लेकर लेफ्ट में चले गए। तो जो लेफ्ट का अप्रोच होता था, वो आज राहुल गांधी जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से लेफ्ट को नकारा गया है, क्या राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस को भी जनता इसी तरह नकार दे? और हम लोकतंत्र में क्या एक दल के साथ चलेंगे? क्या ये लोकतंत्र के हित में होगा? मैं अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा हूं। क्या एक पार्टी का शासन क्या राष्ट्र हित में होगा? राहुल गांधी जी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को एक सक्षम विपक्ष के रूप में पेश करें। मतलब बिना मतलब अनुराग विपक्ष भाई, का आपको भी लगता लोकतंत्र है क्या कि इस होगा? पे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात होनी चाहिए थी, बजट पर बात होनी चाहिए थी, बीच में कहीं ना कहीं यह विषय रखा जा सकता था? मतलब कहा जा सकता था कि भाई एक विषय ये भी है, इस पर भी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हो अभी सकता तो था? बिल्कुल हो सकता था। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास बजट में कुछ आलोचना करने के बहुत सारी चीजें, आपने बाहर निकल के आलोचनाएं करी, आपके लोगों ने आलोचनाएं करी, ठीक है, वो स्वस्थ आलोचना है, आप करिए, बिल्कुल आपने करनी चाहिए। जो आपको लगता है उस पर सरकार से आपको जवाब लेना चाहिए, और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, स्वास्थ्य ऐसा मामला है, शिक्षा ऐसा मामला है, जिसपे विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। टैक्सेशन ऐसा मामले हैं। लेकिन आप बात कर रहे हो जब बजट सत्र में आप डोकलाम ले आए। आज डोकलाम पे कितनी बात, मतलब आप डोकलाम की बात करके संजय जी, आप सरकार को नहीं घेर रहे हो, आप सेना को घेर रहे हो। आप राष्ट्र, एक भारतवासी का जो गर्व है, उसके उसके ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हो। आप सरकार को नहीं घेर रहे हो। यही राहुल गांधी जी के साथ समस्या हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है लगातार, जो लोकतंत्र के हित में अच्छा नहीं है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी तो रही है?